मेरे कपड़े नहीं खाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरी लाइफ की ये पहली ईद है जो इतनी परेशानी में और इतनी टेंशन में गुजरी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुजरी है। खैर, ये चांद रात वाले दिन का व्लॉग है। यहाँ पर जो है हम बकरों को नहला रहे थे। जो है मैंने कहा कि 3-4 दिन पहले हम ले आए थे और इनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहती थी, तो इसलिए जो है ना ये थोड़े मैले लग रहे थे, तो मैं इनको नहलाने लगी थी। मेरा कज़न भी आ जाता था, उसको बकरों का बहुत शौक़ है, तो वो भी आ गया था। तो वो कहता है बाजी आप व्लॉग बना लो और मैं इनको नहलाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। उसको काफ़ी शौक़ था। नहीं, मेरे कपड़े नहीं खाओ। तो बकरों को नहलाने के बाद मैंने उसको भेजा था कि जाओ शॉप से कलर ले आओ। तो यहाँ पर जो हमारे गांव में शॉप्स है ना, वहाँ से कलर्स नहीं मिले थे, तो इसलिए जो है ना मतलब दूर से मिलने थे, तो मैंने फिर उसको दूर नहीं भेजा। जो जर्दा रंग पड़ा था ना, वही मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। अभी जी ये ईद का दिन है और ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। मैंने सारी घर की सफाइयाँ वगैरह कर ली हुई थी और फिर बकरों के पास चली आई थी। यहाँ पर इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को दिल चाह रहा था। आज इनका लास्ट डे, आज इन्होंने चले जाना है अल्लाह ताला के पास। और मेरा ज़रा भी मतलब दिल इतना उदास हो रहा था। मैंने इनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि थोड़ी देर में ये अल्लाह मियाँ के पास चले जाने वाले हैं। ईद की नमाज़ हो रही है और ईद के बाद जो है ना कसाई ने फ़ौरन ही आ जाना है मतलब इनकी कुर्बानी करने के लिए। तो मैं इनके पास आई थी और दुआएं कर रही थी और कह रही थी कि अल्लाह मियाँ के पास चले जाना है, आप लोग तो सीधा जन्नत में जाएंगे। इस तरह से मतलब इनके साथ बातें कर रही थी जैसे एक इंसान के साथ करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। और इनको प्यार वगैरह भी कर रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भी कह रही थी कि अल्लाह ताला के पास चले जाना है, अल्लाह ताला को ये भी कहना, अल्लाह ताला को ये भी कहना, क्योंकि ये तो सीधा जन्नत में जाएंगे ना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा मतलब अभी भी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मुझे इनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने तो रोना भी शुरू हो गई थी। शावर वगैरह लिया था फिर मैंने ईद वाले दिन, और जो है ना फिर भी मेरी आंखों से आंसू खुश्क ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ना मतलब इस लिहाज से मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो इसलिए फिर जो है ना मेरा मूड अच्छा करने के लिए नानी अम्मी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया था। मैंने कहा नानी अम्मा ईद वाले दिन पिज़्ज़ा कौन खाता है, वो भी बकरा ईद वाले दिन। तो कहते हैं मुझे पता है जैसे तुम्हारी हालत हो रही है ना, तो तुमने गोश्त भी नहीं खाना, तो कुछ तो खा लो। तो फिर जो है मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था यहाँ पे। और ये देखें मतलब आज मुझे पिज़्ज़ा भी मज़े का नहीं लग रहा था, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी मुझे। ज़ाहिर है मैंने उनको ज़िबा होते हुए भी देखा था थोड़ा सा, तो इसलिए भी फिर टेंशन हो गई थी। फिर मैंने ईद वाले दिन ना मतलब पिंक कलर का ड्रेस था जो मैंने आपको एक व्लॉग में भी दिखाया था अपनी ईद की शॉपिंग में, तो वो पहन लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, बस अम्मी के घर गई थी, वहाँ पे भी बस मैं बैठी रही खामोशी से। और वो भी कह रही थी कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो इतनी मतलब हंसती रहती हो हर वक्त, तो आज तुम्हें क्या हुआ है? नानी ने पिटाई करके भेजा है, तो नानी डांट के भेजा है तुम्हें? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस मेरा मूड नहीं है, ऐसे सुस्ती सुस्ती छाई हुई थी। तो फिर मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। खैर इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, वो भी बन जाऊँगी, लेकिन छोटी सी यूट्यूबर हूँ, पर हूँ तो सही ना। तो मुझे बिल्कुल ही ये चीज़ याद ही नहीं थी। तो ये ईद का सेकंड डे है। यहाँ पर मैंने जो अपना 2 पीस सूट लिया था ना, उसको भी मैंने स्टिच करके ना मतलब प्रेस करके ना तय करके रख दिया था। तो उसको मैंने सोचा कि आज प्रेस कर लेती हूँ, आज मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा भी है। और परेशान मैं सिर्फ बकरों की वजह से भी थी। और मुझे कुछ ना बचपन की ईद जो होती है ना, हर ईद पे जब से हम बड़े हो गए हैं और मतलब बाहर आना जाना नहीं होता, तब से मुझे जो बचपन भी की ईद है ना वो बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब जब छोटे होते थे पींग पींग डलती थी हमारी ज़मीनों में ना, एक टाली का दरख्त था बहुत बड़ा, तो उसके ऊपर पींग डलती थी, सारी दोस्तें इकट्ठी होती थी। वो दोस्त बहुत याद आते हैं, वो टाइम बहुत याद आता है। कोई मतलब ऐसी सोच ही नहीं होती थी, बस ये होता था हमने नए कपड़े पहने हैं, पर्स लेना है, बहुत सारी ईदी इकट्ठी करनी है, अम्मी से लेनी है, अब्बू से लेनी है, सब से ईदियाँ वगैरह लेके तो फिर जो है ना हमने दुकान पर भी जाना है, चीज़ें लेनी है, पापड़ टाफियाँ। उस वक्त तो इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती थी। और बोतलें पीनी, शेज़वान की बोतल जो है वो मैं लाजमी पिया करती थी बार बार जाके। खैर फिर मैं ईद का दूसरा दिन था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेडी होके अम्मी के घर आ जाती हूँ। फिर मैं अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि नानी के पास जो है मेरा ज़रा भी आज दिल नहीं लग रहा था। नानी अम्मा को मैंने कहा कि आप भी चले, तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊँगी, तुम चली जाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा लाइट सा ही रेडी होके आ गई थी। और अम्मी ने बनाया हुआ था इतना मज़ेदार सा पुलाव, काफ़ी स्पाइसी भी था लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल था, बहुत ज़्यादा मज़े का था।
स्पाइसी मैं और मेरी नानी अम्मा स्पाइस कम खाते हैं, तो इसलिए जो है ना मेरे लिहाज से स्पाइसी था। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मज़ीद व्लॉग मैं नहीं बना सकूँगी। मिलेंगे एक अच्छे और नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।